जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक केस मैंने देखा कि बहुत ही बेकार सोच वाली या बहुत ही घटिया सोच वाले लोग होते हैं। मैं आप लोगों से मैं अभी आप लोगों से वो सारी बातें शेयर करूँगी जहाँ तक जो मुझे मालूम है। फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और यहाँ पे कुछ चाय, सूजी का हलवा, दाल जो कि सूख गया था पकाते समय, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा करके डाल दूँगी तो वो भी सही हो जाएगा। और अपने लिए चाय भी बनाऊँगी, थोड़ा टोस्ट, बिस्किट वगैरह अपना जो घर की रूटीन में होता है, घर की चीज़ों में होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है खाने पीने की, वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और मैं उस केस को शेयर करूँगी जो कि बिहार का है और अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन हुआ है उस केस को। 2-3 दिन, 2-4 दिन नहीं, 2-3 दिन हुआ है उस केस को घटे, उस घटना को घटे कि एक लड़की अपने बहुत ही अच्छी मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो अपनी मर्ज़ी से मैरिज करती है अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाके या फिर फैमिली के रजामंदी से। ये मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसके लिए जो मुझे जानकारी है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और फैमिली वालों ने क्या किया कि ऑनर किलिंग के लिए उसके हस्बैंड को मार डाला। मुश्किल से 3 महीने शादी को हुई है। 5 मई को लड़की की शादी हुई है और उसको लड़की के हस्बैंड को मार डाला। जो हस्बैंड है वो अपने परिवार का इकलौता लड़का था और उनको मारना ही था। लड़की के घर वालों ने ही, उस लड़की के पिता ने उस लड़के को मारा, अपने दामाद को। तो यदि उनको मारना ही था तो खुद का जान क्यों नहीं दे दिए? यदि उनको इतनी सामाजिक समाज में इतना रहने में शर्म लग रही थी, जो सामाजिक रुतबा होता है उनका जो ख़त्म हो रहा था, लड़की को मार डालते। लड़की को क्यों नहीं मार डाला? खुद को मार डालते, अपनी पत्नी को मार डालते, अपना पूरा खुद का परिवार ख़त्म कर देते। कैसे ज़िंदा रहेंगे वो? उस लड़की ने तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लिया समाज में और हमारी मर्ज़ी नहीं मानी और खिलाफ में चली गई और शादी कर लिया। तो उस परिवार को क्यों नहीं है, अपने परिवार को क्यों नहीं मारे? उस परिवार के दामाद को मार दिया, अपने दामाद को मार दिया जो कि अपने परिवार का इकलौता बेटा था। कहने का मतलब उस परिवार को आपने सज़ा दिया, अपनी बेटी को सज़ा दिया और खुद तो बुढ़ापा में जाके जेल में बैठोगे। जाहिर सी बात है, हमारे देश का कानून ऐसा है कि आपको तो कुछ होने वाला नहीं है, उस इंसान को कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उसको कुछ होगा वो अपनी मौत पूरी ज़िंदगी जिएगा और फिर मरेगा, जेल में अपनी ही मौत पाएगा वो। क्योंकि आधी से ज़्यादा तो ज़िंदगी उस इंसान की कट चुकी, ख़त्म हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत बची होगी। बाकी फैमिली मेम्बर्स तो आराम से जिएंगे अपनी ज़िंदगी को। लेकिन उस लड़के के जो दामाद का जो परिवार था, उसका तो इकलौता चिराग उस परिवार का चला गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस इंसान के लड़की से शादी किया था। इंटरकास्ट मैरिज था शायद। तो मारना ही था तो आप अपने बेटी को जान से मार डालते, अपने आप को, खुद को मार डालते। इतना सामाजिक सम्मान आपका खो रहा था तो आप खुद अपने पूरे परिवार को मार डालते। ऐसे फैसले क्यों लोग लेते हैं जिसमें सामने वाला दोषी ठहराया जाए, सामने वाला उसकी सज़ा भुगते? यदि दोषी आपकी बेटी है, बेटी गई है आपके, बेटी जाके वहाँ पर शादी की है, उस परिवार की बेटी आपके घर नहीं आई है, आपकी बेटी अपनी मर्ज़ी से उस लड़के से शादी की है और वो बाकायदा खुशी खुशी उस लड़के के साथ रह रही है, उस परिवार में रह रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि खुश रहे, भले बेटी का त्याग कर दे, क्योंकि उनका भी कुछ अपना मान सम्मान होता है, तो बेटी का त्याग कर दे। यदि बेटी नहीं मानती है, कुछ उनको भी हर्ट होता है, ये बात मैं मानती हूँ कि बहुत से सपने होते हैं और परिवार के लोग सजो के रखे रहते हैं, तो उनको बेटी को त्याग देना चाहिए। शादी करने के बाद, शादी करो उसके बाद बेटी को त्याग दे। लेकिन उस सामने वाले के परिवार में जो बेटा है उसको मत मारो। ऐसा तुच्छ घटिया लोग, ऐसे क्या रुतबा बढ़ जाता है समाज में ऐसे लोगों का, जो बाप या भाई इस तरह के एक्शन लेते हैं, इस तरह के हरकतें करते हैं कि उनकी बेटी किसी के दूसरे घर में जाके शादी कर लिया, किसी दूसरी कास्ट से शादी कर लिया या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लिया, तो उसका कुछ ऐसा नुकसान कर दो कि
वो हम ज़िंदगी भर कूढ़े, तो क्या तुम्हारा परिवार सही रहेगा? ऐसे फैसले लेने वाले लोगों का क्या परिवार सही रहेगा, ठीक से रहेगा? अपना परिवार भी तो संकट में डाल दिए। इतना ही रुतबा है, इतना ही शान है, इतना सम्मान है अपनी ज़िंदगी का, तो खुद का जान ले लो, अपने परिवार का जान ले लो। तुम भी तो दोषी हो जो ऐसी औलाद पैदा किए। क्यों पैदा किया ऐसा औलाद जो तुम्हारे ही कहने पर न रही? तुम्हारी परवरिश में कोई खोट रहा होगा, जो कि वो तुम्हारे खिलाफ जाके शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज किया, जैसे भी किया। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, सॉरी, उसके लिए मैं पूरी जानकारी नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन उस लड़की ने कहा था कि ये लोग बहुत रजामंदी में थे, सब कुछ सही चल रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ गड़बड़ है हमारे साथ, इस तरह का कुछ धोखा होगा बाद में और कुछ गड़बड़ होगा। इसका मतलब कि इन लोगों ने अपने में मिला के उसको, लड़की को, फिर उसके साथ इस तरह से 420 किया और गोली मार दी उसके आदमी के सीने में। यहाँ पे कुछ बारिश भी हो रही थी, बारिश चल रही थी, उसको भी मैंने शूट किया था। और ये चावल पकाने जा रही थी जिसको मैं धुलूँगी अभी, और ये भी मेरा किचन का भी काम होता रहेगा और मैं आप लोगों से वो सब सारी बातें भी शेयर कर रही हूँ कि वो लड़के को जब उसने गोली मारी, मेडिकल की शायद छात्रा है वो, लड़का भी मेडिकल का है स्टूडेंट, तो लड़के को जब गोली मारी उसके पिता ने, तो लड़का दौड़ते हुए भागते हुए उसकी लड़की को अपनी पत्नी के गोद में आकर गिरा। और अभी वो सब चीज़ें मैं देखी, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग, लेकिन हमारे देश का जो कानून है ना, वो इंसान को झेला देता है, प्रूफ करते करते इंसान खुद परेशान होकर छोड़ देता है हर चीज़ को। और अभी वो बहुत बुरी दशा में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग करते हैं। यदि आपका मान सम्मान शान जा रहा है ना, तो आपके पास हिम्मत है तो खुद का जान लेकर दिखाओ, क्योंकि जब पैदा करते हो ऐसी औलादें तो तुम ज़्यादा इसके दोषी होते हो। खोट तुम्हारे अंदर है जो ऐसी औलाद पैदा किया। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली रक्षाबंधन के लिए एडवांस में शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग अपने भाइयों को जाइए राखी बांधने के लिए अपने अपने मायके, और खुशी खुशी राखी बांधिए और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लीजिए उनसे।